अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अता रफ़ी। एक नया वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी किताब को बॉर्डर कैसे लगाते हैं। देखिए, इसमें तफसील ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी भी टेक्स्ट को या पेज को बॉर्डर लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो बॉर्डर्स पहले से मौजूद होते हैं, ये बॉर्डर्स इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते या उसके अंदर इतनी ज़्यादा रंगीनी नहीं होती। ये चंद गिने चुने बॉर्डर्स होते हैं और इनसे हम कोई ज़्यादा काम नहीं ले सकते। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ फैंसी बॉर्डर्स भी आपको लगे हुए नज़र आते हैं। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम ये बॉर्डर्स पहले कोरल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर के अंदर डिज़ाइन करते हैं और उनको फिर एक तस्वीर बनाते हैं और उस तस्वीर को हम लाकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर सेट कर देते हैं। तो ऐसे लगता है कि जैसे ये टेक्स्ट का हिस्सा है और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी तरीके पर बात करेंगे। ये मैंने एक डिज़ाइन बनाया है इलस्ट्रेटर के अंदर। ऊपर मैंने किताब के नाम, पेज नंबर और चैप्टर नंबर के लिए भी जगह छोड़ी है और बॉर्डर आप देख रहे हैं कि खूबसूरती से ऊपर के नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ एक कॉर्नर पीस भी आपको नज़र आ रहा है और अंदर की जानिब आपको एक लाइन भी नज़र आ रही है। तो ये तरीका आज हम अपनाएंगे। तो ये बॉर्डर और ये फ़ाइल, इन दोनों का लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप इस पर काम करना चाहते हैं तो ये फ़ाइल आप मेरी वेबसाइट से ज़रूर डाउनलोड करें और फिर इसके ऊपर काम करें। इस फ़ाइल को मैं खोलता हूँ। ये एक डमी फ़ाइल है, मैंने वैसे प्रैक्टिस के लिए बनाई है। तो इस पर हम ये बॉर्डर अप्लाई करके देखेंगे। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अपने बॉर्डर्स भी देखना चाहें तो आप आके देख सकते हैं। जैसे कि ये बॉर्डर है, अब उसमें क्लिक करूँ तो ये बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है। तो हम इन बॉर्डर्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये एक ऐसा बॉर्डर है जो मैंने इलस्ट्रेटर के अंदर बनाया था और वीडियो को लंबा होने से बचाने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ से आगे की वीडियो में बना रहा हूँ। तो हम ये करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैंने खोला, टेक्स्ट मेरा रेडी है, चीज़ें मेरी तैयार हैं। अब मैंने क्या करना है, अपना हेडर ऑन कर देना है। हेडर ऑन करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो हेडर एरिया है यहाँ पर आकर मैंने, ये हेडर एरिया है और ये आपका फुटर एरिया है। तो हेडर और फुटर को ऑन करने के लिए आपको सिर्फ वहाँ पर डबल क्लिक करना होता है। तो जिस मैंने डबल क्लिक किया तो मेरा हेडर ऑन हो गया है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ या तो मैं यहाँ पिक्चर पे क्लिक करूँ और जो तस्वीर मैंने बनाई थी उसको जाके इंपोर्ट कर दूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं इस फाइल को सीधा यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँ। तो आपने देखा, इस फाइल को मैंने ड्रैग किया और लाके हेडर पे लाके छोड़ दिया। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, आपको मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो तस्वीरों के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर है। यानी आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, अल्फाज लिख सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर है ये। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम ज़्यादा डिज़ाइनिंग का काम नहीं कर सकते। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग का काम नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें थोड़ी सी इसको थोड़ा सा सेट करना होगा इसको। तो मैं ऊपर इसको फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं आऊँगा टेक्स्ट रैपिंग के ऊपर। टेक्स्ट रैपिंग के जो ऑप्शंस हैं इसको मैं कर देता हूँ बिहाइंड टेक्स्ट, क्योंकि ये तस्वीर मुझे हमारा जो टेक्स्ट है, जो किताब की लिखाई है, तहरीर है, उसके पीछे मुझे सेट करना है। तो इस वजह से मैं इसको करता हूँ बिहाइंड टेक्स्ट। तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो बॉर्डर है वो टेक्स्ट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अब मैंने क्या करना है कि ये जो बॉर्डर है इसको मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करके उसको मैं सेट करने की कोशिश करूँगा। मुझे कोशिश ये करनी है कि मेरा टेक्स्ट और बॉर्डर दोनों आपस में टकराए ना। तो इसको मैं आराम से बड़ा करता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि मुझे थोड़ी सी मसला हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर बाप के नाम को सेट कर लिया है। अब मैं थोड़ा दाएं तरफ आऊँगा और इसको मैं ड्रैग करूँगा दाएं तरफ। मुझे उल्टे हाथ की जानिब की टेक्स्ट को भी देखना है कि वो भी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा फ़र्क आ गया है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा है और इस तरफ गैप कम है। तो इसको मैं थोड़ा सा गैप यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा कम कर देता हूँ। तो ये अब बिल्कुल ठीक है। अब आपने देखा कि ऊपर जो मैंने जो जगह रखी थी इमेज के अंदर, किताब के नाम के लिए, पेज नंबर के लिए और बाप के नाम के लिए, ये तीनों चीज़ें सेट हो गई हैं। अगर फिर भी इनके अंदर थोड़ा सा काम बाकी है, लेकिन चूँकि सिर्फ सिखाना मकसद है, तो आप इसके अंदर मज़ीद प्रैक्टिस करके इन ख़राबियों को भी दूर कर सकते हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। तो ऊपर नीचे से अच्छी तरह देख लें कि आपका टेक्स्ट जो है वो बैठ गया है अच्छे तरीके से। अगले सफ़र पर मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। तो ये मेरा काम पूरा हो गया है।
अब मैं क्या करूँगा, एस्केप का बटन दबाऊँगा तो मैं हेडर मोड से बाहर आ जाऊँगा। मैं कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाता हूँ और आप देख रहे हैं कि मेरा जो टेक्स्ट था वो रेडी है। अलबत्ता ये लाइन रह गई है, इस लाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। हेडर के अंदर जो लाइन नज़र आ रही है, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, हेडर ऑन हो जाएगा। होम टैब के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये बॉटम बॉर्डर ऑन हुआ है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा बॉर्डर जो था वो ख़त्म हो गया। अब कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। अब मैंने क्या करना है, दोबारा हेडर मोड से मैं निकलने के लिए एस्केप का बटन दबाऊंगा। हेडर मोड से मैं निकल चुका। अब मैंने इसका PDF बनाना है, तो PDF बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा फाइल, सेव एंड सेंड, क्रिएट PDF डॉक्यूमेंट, और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। यहाँ आप देखेंगे कि मेरा डॉक्यूमेंट जो था वो पब्लिश हो चुका है और ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इसको तैयार किया गया हो, और बड़ा खूबसूरत ये नज़र आ रहा है। एक ख़राबी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि ये जो सफ़े के नीचे वाली लाइन थी ये टकरा रही है। इसके लिए मैं ये करूँगा, थोड़ा सा बॉर्डर को मैं नीचे की जानिब थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँगा। इसको थोड़ा सा मैंने इसको खींचा। तो अब मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, इसका PDF बना देता हूँ। सेव एंड सेंड, क्रिएट PDF। यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ, जो PDF खुला हुआ था इसको मैं बंद कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको करूँगा पब्लिश। ये कह रहा है कि पहले फ़ाइल मौजूद है, आपने सेव करना है। मैं कहता हूँ येस। तो जो फ़ाइल मैंने पहले बनाई थी ये दूसरी फ़ाइल उसके ऊपर बन गई है, और अब आप देख रहे हैं कि जो मेरा टेक्स्ट था वो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है और इसके अंदर किसी किस्म की कोई मसाइल नहीं है। तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिन्हें हम मज़ीद प्रैक्टिस करके इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ मकसद आपको बताना है, तरीक़ाकार बताना है कि किस तरीके से हम ये काम करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो आपने तफसील देख ली। यहाँ मैं कुछ चीज़ें मज़ीद आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बॉर्डर आप बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट कोरल ड्रॉ के अंदर या इलस्ट्रेटर के अंदर, आप जो बॉर्डर बनाएंगे उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि इसका जो रेजोल्यूशन है वो हाई रखना है। अगर आप इसकी रेजोल्यूशन कम रखेंगे तो आप तस्वीर जो है वो आपकी ख़राब होगी और उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे, या नीचे आपको नज़र आ रहा है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो 2000 पिक्सल्स बाई 3284,000 पिक्सल्स हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्या फ़र्क है। अगर आपने इसका रेजोल्यूशन लो रखा तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, और रेजोल्यूशन ज़्यादा रखेंगे तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो अगर आप किसी बड़ी फ़ाइल पे काम कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। ज़ाहिर है, अगर आप इतना बड़ा इमेज अगर किसी बड़ी फ़ाइल पर लगाएंगे, अब तकरीबन इसका आधा MB साइज़ है, तो शुरू में आप जो है, मैं ये मशवरा दूंगा आपको कि शुरू में आप काम करते हुए फ़ाइल के ऊपर बॉर्डर ना लगाएं, बग़ैर बॉर्डर के काम करें, ताकि आपके काम के अंदर कोई रफ्तार में कमी ना हो। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को परेशानी होती है, अगर उसके अंदर इमेजेस हों तो वो लोड होने में देर लगाता है। तो आप बग़ैर इमेज के काम करें, और जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, फाइनल हो जाए, तो आखिर में जाके आप इमेज लगा के उसको PDF बना दें। तो दोस्तों, ये था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरा ब्लॉग और वेबसाइट ज़रूर देखते रहें, मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियोज़ इंशाल्लाह आइंदे भी आती रहेंगी। कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।